एक बार एक शहर में अमीर आदमी रहता था। उसका एक बेटा था। वह बहुत बड़े घर, शानदार कार और खिलौनों से भरे कमरे जैसे आरामदायक जीवन के साथ बड़ा हुआ था और आए दिन अपने पिता से फालतू खर्च के लिए पैसे मांगता और हमेशा ईश्वर से शिकायतें करता। अमीर आदमी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि इस आरामदायक जीवन ने उसे आलसी और कमजोर बना दिया था। वो नहीं जानता था कि मेहनत क्या होती है। अमीर आदमी जब भी अपने बेटे को काम या मेहनत करने के लिए कहता, तो उसका बेटा उससे कहता, हम गरीब नहीं अमीर है पिताजी। काम और मेहनत गरीब लोग करते हैं और मुझे गरीबों से नफरत है। अमीर आदमी अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करता है और अपने बेटे को कहता है, गरीब आदमी ही मेहनत करके अमीर आदमी बनता है। और हाँ, गरीब अमीर कुछ नहीं होता है। जहाँ तक खुशियों की बात है, ईश्वर ने गरीब को ज़्यादा खुशियाँ दी है, उसे ज़्यादा मजबूत बनाया है। लेकिन वह अपने पिता की इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए अमीर आदमी ने अपने बेटे को यह सब सिखाने और उसका भविष्य बचाने के लिए उसे एक गांव में लेकर जाने को सोचा, ताकि वह गरीबों का जीवन भी देख सके। एक दिन अमीर आदमी अपने छोटे बेटे से कहता है, सुनो धनराज, हमें कुछ दिनों के लिए वीकेंड पर घूमने जाना है। धनराज, ओह ये क्या बात है डैडी, बताओ कहाँ और कब चलना है। मैं अभी हमारे दोस्तों की प्लानिंग कैंसिल करवाता हूँ। उसके पिताजी जगह के बारे में बताया तो यह जाने के लिए मना कर देगा। जगह जगह तो सीक्रेट है, वहीं जाकर पता चलेगा। अमीर आदमी अपने बेटे को एक गांव लेकर गया। धनराज अपने पिता से, क्या डैडी, आप ये कहाँ लेकर आ गए मुझको, वो भी एक छोटे से गांव में। यहाँ बहुत बदबू आ रही है। जो भी हो, अब हमको यह वीकेंड यहीं पर मनाना है, छोटे से गांव में। यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसका बेटा, नो वे डैडी, मुझसे तो यहाँ नहीं रहा जाएगा, मैं अपने घर वापस चले जाऊँगा। उसके पिता, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करवा दूंगा और घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। वैसे भी मैं सारे नौकर को छुट्टी देकर आया हूँ, तुम्हारे लिए वहाँ पर कोई नहीं होगा, तो बेहतर यही होगा तुम हमारे साथ चलो। उसने सोचा, अब कर ही क्या सकते हैं, 7 दिनों की ही तो बात है, जैसे तैसे काट लेंगे। और फिर वह अपने बेटे को एक गरीब परिवार के घर ले गया। अमीर आदमी ने गरीब परिवार से पूछा, आप लोग ऐसी परिस्थितियों में कैसे रह सकते हो। उस गरीब परिवार ने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम अमीर हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। फिर उस गरीब आदमी ने अमीर आदमी के बेटे को अपना खेत दिखाया। उसको वहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर एक छोटे से जंगल घूमने गए। वहाँ की ताज़ा ताज़ा हवा से वह प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, वाओ, हमारे शहर में तो ऐसी शुद्ध हवा मिलती ही नहीं है। थोड़ी ही देर में वह अपने घर पहुंचे। रात हो चुकी थी। लड़के को बिना बिस्तर और पंखे की नींद नहीं आ रही थी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। वह लड़का बाहर की आवाज़ से परेशान होने लगा। लड़के ने बाहर जाकर देखा तो कुछ बच्चे मस्ती से खेल रहे थे। अमीर आदमी उनको देखकर बहुत मोहित हुआ और सोचने लगा, मेरे पास दुनिया का हर खिलौना है, लेकिन उन लड़कों के पास जो खुशी और आनंद है वो मेरे पास नहीं है। अगले दिन अमीर आदमी और उसका बेटा दोपहर का भोजन करने आए। किसान ने उन्हें प्याज के साथ रोटी परोसा। अमीर आदमी अपने बेटे को देख रहा था, क्योंकि उसका बेटा प्याज और रोटी खा रहा था। अमीर आदमी ने उसके बेटे से कहा, तुम इसे कैसे खा सकते हो, तुम तो चांदी की प्लेट में फास्ट फूड और कई तरह के व्यंजन खाते हो। पिताजी, अब मैं जान चुका हूँ कि खाने का असली स्वाद और रात को एक अच्छी नींद मेहनत करने के बाद ही मिलती है। हमारे पास आलीशान घर, स्विमिंग पूल और ठंडी हवाओं के लिए एसी है, लेकिन गरीब को ईश्वर ने पूरी नदी ही दे दी है। बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े खेत और जंगल दिए हैं, जो उनको असली आनंद के साथ साथ मजबूत भी बनाते हैं। उनके पास खाने के लिए थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े खाने में भी बहुत स्वाद और मज़ा है। अमीर आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसका बेटा असली खुशी और मेहनत को जान चुका था।